हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल की सब क्वेरीज के बारे में सीखने वाले हैं, जिसे हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। और इसके साथ हम सीखेंगे एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट नाम के दो क्लॉज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं। एक है स्टूडेंट टेबल, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अंदर आईडी, नेम, एज और कोर्सेज नाम के 4 कॉलम आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा टेबल है कोर्सेज नाम से, जिसमें हमने कोर्सेज के नेम दिए और उनके यूनिक आईडी। अब मैं स्टूडेंट टेबल में से करना क्या चाहता हूँ, मैं उन स्टूडेंट का सिर्फ नाम देखना चाहता हूँ जिन्होंने बीटेक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो देखिए, बीटेक का जो आईडी है वो है 1। तो देखिए यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है, तो मैं सिर्फ नाम देखना चाहता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड शो करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ और नहीं देखा स्टूडेंट में से, ना उसका आईडी, ना एज, ना कोर्स का नाम। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे ज्वाइन लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं ज्वाइन नहीं लगा रहा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मैं इसमें से सर्च कैसे करूंगा इस वाले टेबल में से कि किस स्टूडेंट ने बीटेक ले रखी है। क्योंकि एक्चुअल लाइफ में तो हम नेम से सर्च करेंगे, बीटेक या बीसीए, ना कि आईडी से 1 2 3 4। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी सब क्वेरी, जिसे हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। उसमें होता क्या है, हम एक्चुअल में क्वेरी जो लगाएंगे वो लगाएंगे स्टूडेंट टेबल पे कि हमें इस टेबल में से कौन से कॉलम्स देखने हैं, और साथ में इसके साथ लगाएंगे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज के अंदर हम एक दूसरे टेबल की क्वेरी डाल देंगे। जब हम एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी डाल देते हैं तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड क्वेरी। आइए इसको देखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कॉलम्स कि हम कौन कौन से कॉलम देखना चाहते हैं। फिर फ्रॉम टेबल 1 जैसे स्टूडेंट का टेबल जिसमें से मेरे को रिकॉर्ड चेक करने हैं। फिर हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, फिर आ जाएगा कॉलम का नेम, यहाँ पे उसी कॉलम का नेम आएगा जो टेबल 1 के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर इक्वल टू के बाद यहाँ पे एक दूसरी क्वेरी लिख देंगे कि दूसरी जो क्वेरी है ये टेबल 2 में से सर्च करेगी। देखिए, हमने लिखा सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 2 वेयर कंडीशन। तो यही होती है हमारी सब क्वेरी, मतलब कि क्वेरी ये पेरेंट क्वेरी है और ये इसकी चाइल्ड क्वेरी है। यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सब क्वेरी होती है ये सिर्फ सिलेक्ट कमांड के साथ ही नहीं चलती, ये बाकी की जो मेन क्वेरीज हैं, मतलब कि जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सभी के साथ वर्क करती है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस सब क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने से पहले जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके यहाँ पे अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। इसको स्टार्ट करने के बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम का एक डाटाबेस बनाया हुआ है और इसके अंदर 3 टेबल हमने बनाया है, सिटी, कोर्स और पर्सनल। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं पर्सनल का हमारे सामने रिकॉर्ड ओपन हुआ है, इसके अंदर हमने 7 रिकॉर्ड डाले हैं। और यहाँ पे लास्ट में इसमें एक कॉलम है कोर्सेज नाम से, जिसके अंदर कोर्सेज के आईडी सेव हो रहे हैं। ये आईडी कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो कोर्सेज नाम का टेबल है, ये देखिए, यहाँ पे कोर्स आईडी है और यहाँ पर उनके नेम है। तो एक्चुअल में मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट का नेम देखना चाहता हूँ या उसका आईडी, और यहाँ पे कोई ज्वाइन यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ इसी टेबल के अंदर सर्च करना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट ने एमबीए ले रखी है या किस स्टूडेंट ने बीटेक या कोई और कोर्स ले रखा है। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्ट कमांड लगाऊंगा सब क्वेरी के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम है पर्सनल, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना वेयर क्लॉज। यहाँ पे हमारा कॉलम का नेम आ जाएगा जिसमें मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं सर्च किस में करना चाहता हूँ, कोर्सेज वाले कॉलम में, कोर्सेज। और इसके बाद अब मैं नेम से सर्च करना चाहता हूं। तो देखिए, यहां पर नेम नहीं आ रहे हैं, यहां तो आईडी आ रहे हैं, मगर मैं तो नेम में सर्च करना चाहता हूं। तो उसके लिए मेरे को यहां पे सर्च करना पड़ेगी सब क्वेरी के साथ। और देखिए, सब क्वेरी के अंदर मैं यहां पे पहले सर्च करूंगा अपने दूसरे वाले टेबल के अंदर, मतलब कि कोर्सेज में, क्योंकि पर्सनल और कोर्सेज टेबल में एक चीज कॉमन है, वो है आईडी। तो देखिए, मैं यहां पर पहले लिखता हूं अपनी सिलेक्ट कमांड, फिर मेरे को यहां पे सिर्फ सर्च करना है कोर्स का आईडी। तो उसके देखिए, कोर्स अंडरस्कोर आईडी हमारा कॉलम का नेम है। फिर आ जाएगा फ्रॉम, टेबल का नेम है कोर्सेज, फिर हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, और यहाँ पे फिर उसके बाद आएगा हमारा कोर्स नेम। तो हमारे कॉलम का नेम है कोर्स अंडरस्कोर नेम। ये देखिए, ये जो कॉलम का नेम है ये मैंने कोर्सेज वाले टेबल से उठाया है, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे सर्च क्या करना चाहता हूँ, देखिए जैसे एमबीए, कि किस किस स्टूडेंट ने एमबीए ले रखी है। तो यहाँ पर मैं कोर्स के अंदर दे देता हूँ एमबीए। ये देखिए, अब यहाँ पर पहले हमारी जो ये वाली क्वेरी है
ये हमारे को देगी एमबीए का आईडी, और वो आईडी हम सर्च करेंगे यहाँ पे कोर्सेज वाले टेबल में। मैं आपको इस कमांड को निकाल के पहले अलग से रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया। अब मैंने इस फोर्थ बटन पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे कर्सर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर मैंने फोर्थ बटन पे क्लिक किया। ये देखिए हमारे पास एमबीए का आईडी आ गया 3, और एक्चुअल में हमने सर्च किया कि एमबीए, तो एमबीए से हमारे को मिला आईडी उसका 3। अब ये जो 3 है मैं इसको यहाँ पे सर्च करूंगा अपने कोर्सेज वाले कॉलम के अंदर, जो आप ऊपर देख रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर अब मैं इस रो को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 स्टूडेंट के नेम आए हैं, जूही चावला और अनिल कपूर, जिन्होंने एमबीए ज्वाइन किया हुआ कोर्स। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है, आप देख रहे हैं जूही चावला और अनिल कपूर। तो आपने देखा कि हमने बिना ज्वाइन लगाए सिर्फ कोर्स नेम से सर्च किया है, और इस वाले टेबल में से, मतलब कि जो हमारा कोर्सेज नाम का टेबल है, उसमें से हम उसका आईडी उठा के लाए और उस आईडी से हमने सर्च कर लिया कोर्सेज वाला कॉलम, जो कि है पर्सनल वाले टेबल के अंदर। अब इसके बाद जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ एक से ज्यादा कोर्सेज में, जैसे एमबीए और इसके साथ सर्च करना चाहता हूँ बीटेक भी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा सकता, क्योंकि इक्वल टू सिर्फ एक ही वैल्यू को सर्च करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे अपना ऑपरेटर जिसका नाम है इन, और यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लगा लेता हूँ, और राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मेरे को एक वैल्यू और डाल देनी है जिसका नाम है बीटेक। ये देखिए अब यहाँ पर मैं इसको अलग से निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। अब जो ये वाली कमांड है ये हमारे को 2 आईडी निकाल के देगी, एमबी का और बीटेक का। यहाँ देखते हैं हम, फोर्थ बटन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए 1 और 3। अब ये 1 और 3 अब हमें किस में सर्च करने हैं, कोर्सेज वाले कॉलम में, जो कि है पर्सनल वाले टेबल के अंदर। तो मैं इस कमांड को डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पर भी अब मेरे को 2 वैल्यू सर्च करनी है, 1 और 3, और वो भी एक ही कॉलम के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा अपना इन ऑपरेटर। ये देखिए, तो यहाँ पर अब मैंने सर्च किया, और ये देखिए यहाँ पर अब मेरे पास एमबीए और बीटेक के सभी स्टूडेंट के नेम आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी नेस्टेड क्वेरी यूज की। यहाँ पे मतलब कि एक पेरेंट क्वेरी है और उसके अंदर चाइल्ड क्वेरी आ रही है उसकी। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अपने 2 नए क्लॉज, एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सिंटेक्स है एग्जिस्ट क्लॉज का। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर भी हम सब क्वेरी बनाते हैं पेरेंट क्वेरी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 वेयर के बाद हम यहाँ पर किसी कॉलम का नेम नहीं देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्ट, और उसके बाद यहाँ पर एक दूसरी कमांड लगा देंगे। तो ये चाइल्ड कमांड है और ये पेरेंट कमांड है। तो ये वर्क कैसे करता है एग्जिस्ट, देखिए जो इसके अंदर चाइल्ड कमांड है, अगर इसको कोई भी एक सिंगल रिकॉर्ड भी मिलेगा, मतलब कि अगर ये हमारे को एक सिंगल रो भी रिटर्न करती है, तभी हमारी जो ये पेरेंट कमांड है इसका हमारे को रिकॉर्ड शो होगा। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, इफ एनी सिंगल रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब कि अगर इसके अंदर चाइल्ड कमांड के अंदर कोई एक सिंगल रो भी हमारे को रिटर्न करेगी, तभी जो ऊपर पेरेंट वाली कमांड है उसका हमारे को रिजल्ट शो होगा। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर सब कुछ सर्च किया, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1, मतलब कि उसके सारे रिकॉर्ड दिखा दे, ये तभी शो होगा जब हमारी ये चाइल्ड कमांड के अंदर एक सिंगल रिकॉर्ड भी आएगा। और अगर इस वाली कमांड के अंदर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होता, तो ये पेरेंट कमांड भी हमारे को कुछ भी रिकॉर्ड शो नहीं करेगी। तो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं अपना दूसरा क्लॉज जिसका नाम है नॉन एग्जिस्ट। ये बिल्कुल एग्जिस्ट का बिल्कुल उल्टा है। अगर ये जो इसकी चाइल्ड कमांड है ये हमारे को कुछ भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करती, सिर्फ तभी हमारे को जो पेरेंट कमांड है उसका रिकॉर्ड शो होगा। और अगर ये कमांड जो है हमारे को कुछ भी एक सिंगल रिकॉर्ड भी रिटर्न कर देती है, तो ऊपर वाले रिकॉर्ड का कुछ भी शो नहीं होगा, मतलब कि ऊपर जो पेरेंट कमांड है उसका कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं होने वाला। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इस कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर रखा है, MySQL वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके इसी वाली कमांड के अंदर, जिसके अंदर अभी हम स्टूडेंट के नेम शो कर रहे थे, यहाँ पर भी हम नेम ही शो करेंगे। बस यहाँ पर वेयर के बाद हम किसी कॉलम का नेम नहीं देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्ट। ये देखिए, और यहाँ पर भी हम जो हमारी सब क्वेरी है इसके अंदर भी हम मान लीजिए ये सिर्फ यही सर्च कर रहे हैं कि एमबी है या बीटेक है। तो देखिए जो ये हमारी सब कमांड है, अगर ये हमारे को कुछ भी रिकॉर्ड रिटर्न करेगी, अगर इसे सिंगल रिकॉर्ड भी मिल जाता है, तभी हमारे ये स्टूडेंट के सारे नेम जो है तभी शो होंगे। ये भी कमांड लिखने का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कि मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए हमारे सारे स्टूडेंट के नेम शो हो गए यहाँ पे। ये कैसे शो हुए, क्योंकि यहाँ पर एमबीए जो हमारे पास कोर्स है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं,
ये एक बार रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे दूसरे टेबल के अंदर, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड है। और अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा कोर्स का नेम दूंगा जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं है, देखिए यहाँ पर एमटेक नहीं है, तो यहाँ पे अब मैं सर्च में डाल देता हूँ एमटेक। अब एमटेक तो है नहीं, तो इसका मतलब जो ये हमारी सब कमांड है ये कुछ भी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करने वाली। जब ये कुछ रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं होगा इसके अंदर, तो ऊपर वाला रिकॉर्ड भी शो नहीं होगा। ये देखिए अब कुछ भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो सब कमांड है उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है एमटेक नाम का। और अगर मैं यहाँ पर एग्जिस्ट की जगह पे लिख दूं नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट का बिल्कुल उल्टी कमांड होती है। अगर इसको यहाँ पे अब कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तभी सिर्फ ऊपर वाली पेरेंट कमांड का रिकॉर्ड शो होगा। तो देखिए अब हमारे पास सारे स्टूडेंट के नेम शो हो जाएंगे। ये देखिए सारे रिकॉर्ड शो हो गए, क्योंकि यहाँ पर एमटेक नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ तभी इसने ऊपर वाले पेरेंट कमांड के सारे रिकॉर्ड शो किए हैं। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एमबीए, तो एमबीए तो है इस वाले कोर्स वाले टेबल के अंदर, तो अब हमारे को ऊपर वाले रिकॉर्ड शो नहीं होंगे। ये देखिए अब कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट का उल्टा है, नॉट एग्जिस्ट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।